अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस आज जो हमारी वीडियो का बेसिकली टॉपिक है वो है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम क्या नाम है बर्ड्स। ठीक है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम बर्ड्स। तो बर्ड से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ा लाते हैं, ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा केज खरीदते हैं। उस जोड़े को कुछ दिन केज में छोड़ते हैं, दाना पानी लगाते हैं, और उसके बाद उसके अंदर एक हांडी नुमा मट्टी की लाल कलर की एक आती है, वो लगा देते हैं, लटका देते हैं, और थोड़ी सी नेस्टिंग होती है घास वगैरह वो डाल देते हैं। तो दोनों बर्ड अंदर जाते हैं, नेस्टिंग करते हैं, अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद मादा उनको 21-22 दिन के लिए ले करती है, उसमें से फिर बच्चे निकलते हैं 3-4। वो बच्चे निकलते हैं, वो बच्चे हम सेल करके आते हैं और हमारे पास जो है मुनाफा आ जाता है उनका। इतनी सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। क्यों, ठीक कहा ना? ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। नथिंग इज ईजी, इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है, ठीक है ना। कि बस ऐसे ही बस आप लाए कुछ बर्ड्स और उनसे ब्रीड कराए, बच्चे पैदा किए और बेच कर आ गए, हलवा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हाउ टू अर्न मनी का मतलब होता है पैसा कमाना, और पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। और ज़्यादा पैसा कमाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कमाना बहुत मुश्किल है, और बहुत ही ज़्यादा कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। और बर्ड्स की फील्ड में अगर वाकई में कोई सही मायने में पैसा कमाना चाहता है तो उसका सबसे बेहतरीन जो हल है वो ये है कि उसको बर्ड्स की इंफॉर्मेशन, बर्ड्स की नॉलेज और उनकी मेडिकल केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो कि होती है, ये पता होनी चाहिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, सबसे पहले आप जो है इसकी क्या कहते हैं वो, क्या नाम था यार, इसको रखना सीखें, ठीक है ना। हाँ, बर्ड कीपिंग। बर्ड कीपिंग का बेसिकली समझ ले, एक तरह से जिस तरह हम कोर्सेज करते हैं ना नए नए, इस तरह बर्ड कीपिंग का कोर्स करें। अब आप पूछेंगे कहाँ से कैसे, कोई मुश्किल नहीं है। बर्ड कीपिंग का कोर्स हमारे चैनल पे आने वाला है इंशाल्लाह ताला, आप उसको देखिएगा इंशाल्लाह। एपिसोड के हिसाब से मैं बर्ड कीपिंग का जो है पूरा एक प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना एक पूरा एक कोर्स डालूंगा बर्ड कीपिंग का। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं वहाँ से भी सीख सकते हो भाई, ज़रूरी नहीं है आप मुझसे ही सीखो। आपको जो भी बंदा पसंद हो बर्ड्स के हवाले से, जो बंदे को आप लाइक करते हो आप उससे सीख सकते हो। बेसिकली कोर्सेज के हिसाब से कोई वीडियोस बनाता नहीं है, ये जो है इंशाल्लाह ताला ये मैं ही जो है इंशाल्लाह ताला ये काम करने वाला हूँ। कोर्सेज, बर्ड्स के कोर्सेज जो है मैं अपने चैनल पे लॉन्च करूँगा। ग्रीन फिशर का अलग लॉन्च करूँगा, ठीक है, ब्लू पसनाटा और फिंचेस का और डव्स का और अलग अलग किस्म के जो बर्ड होते हैं उनका मैं लॉन्च करूँगा, और वो बर्ड बाकायदा मैं बाई करके अपने पास ब्रीड कराऊंगा। बेसिकली मैं हूँ, मेरा चैनल जो है एवियन बीस्ट के नाम से है। एवियन जो है बेसिकली बर्ड्स की इंडस्ट्री को कहते हैं, ठीक है ना। एविकल्चर आपने सुना होगा, एविकल्चरिस्ट आपने सुना हुआ है। बेसिकली हम लोग जो हैं एविकल्चरिस्ट हैं, हम लोग जो है बर्ड कीपिंग करते हैं। कुछ लोगों के पास फार्म्स अवेलेबल हैं, कुछ लोगों के पास रूफ टॉप्स अवेलेबल हैं, कुछ लोगों के पास इनर रूम्स अवेलेबल है जो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं। तो बेसिकली क्या है, सब इससे इजीली जो है पैसे बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इससे पैसे बनाने का सबसे आसान तरीका। आप पहले ये डिसाइड करें कि आपको जो है कौन सा बर्ड पसंद है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फर्स्ट करें, अगर आपको ग्रीन फिशर पसंद है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ग्रीन फिशर का एक पेयर खरीद लिया, ठीक है, और उसको ले जाके ब्रीड करा लिया या जो भी है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें काम नहीं करना। सबसे पहले हमें ग्रीन फिशर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पहला, जब मैं इसको लाऊंगा अगर ये बीमार हो गया तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आ सकती है, इसको खाने में क्या चीज़ें देनी पड़ेगी कि ये अच्छी ब्रीड करे। ऐसा नहीं है लाए बाजरा डाल दिया, ऐसे बर्ड ब्रीड नहीं करता, ऐसे तो सिर्फ टाइम ज़ाया करोगे। और बर्ड से अर्निंग करनी है अगर, तो सबसे बेहतरीन मैं आपको बता दूं, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बगैर इन्वेस्टमेंट के अर्निंग नहीं हो सकती। और इन्वेस्ट करने से पहले सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद नुकसान भी करना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान होगा तो कुछ सीखोगे। बगैर नुकसान के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और ये नहीं कि आप 4 बच्चे ले आए ग्रीन फिशर के, उनको आपस में लगा दिया, ब्रीड करवा ली, ऐसे अर्निंग नहीं होती। देखो मज़ा तब है, अब अगर आपको ग्रीन फिशर पे काम करना है
ठीक है आप करो, लेकिन ग्रीन फिशर पे काम आपको क्वांटिटी में करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन फिशर बहुत सस्ता बर्ड है। इसका जो भर्ती का रेट है वो है 600-700 रुपये एक पीस का, पेयर का नहीं, पेयर का 1400-1500 रुपये भर्ती का रेट है। और मैं कभी भी आपको ये बात नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है काम करें इस तरीके से कि आप जो है मतलब नहीं, अब भर्ती का रेट 1400 रुपये है तो क्या हुआ, आपका 2000-2500 का निकल जाएगा, आप जो है नॉर्मल जो है बंदों को बेचे। नहीं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, हर बंदे से नहीं होता, ठीक है ना, मुझसे भी नहीं हुआ था एक टाइम पे, बहुत अरसा जो है हमने कभी भी बर्ड जो है लोगों को नहीं सेल किए। हमने क्या किया, हमने कॉलोनी बनाई 10 पेयर की, ग्रीन फिशर की ब्रीड आई, जो भी पट्टे आए जमा किए ले गए, और बस भर्ती पे जाके दिखाया। ये मैं आपको 5-6 साल की पहले की बता रहा हूँ, जब मैं बर्ड्स क्या नाम है ग्रीन फिशर वगैरह रखता था ज़्यादा। अब तो मैंने ख़त्म कर दिया, मैं म्यूटेशंस वगैरह में जो है ज़्यादातर आ गए हैं, और डव्स के अंदर भी मेरे पास म्यूटेशंस है, फिंचेस के अंदर इंशाल्लाह भी मैं आ रहा हूँ, गोल्डियन और अपना ब्लू गोल्डियन, येलो गोल्डियन, इंशाल्लाह ये भी हमारे पास आएगी। एक मिनट में पानी पी लो। हाँ, अब मैं आपको, हाँ मैं ग्रीन फीचर बताऊँ, तो बर्ड से बेसिकली अर्निंग करने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज हल्की फुल्की नॉलेज नहीं, प्रॉपर नॉलेज। देखें, इसको अगर बिजनेस समझेंगे, हॉबी समझेंगे, इससे मोहब्बत करेंगे तो आप कमा सकेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। इससे उसी बंदे ने कमाया है जिसको बर्ड्स से मोहब्बत थी, ये बर्ड्स को पसंद करता था। इसको ये नहीं था कि यार मुझे दाना डालने जाना है ऊपर छत पे, फिर पानी डालने जाना है, यार इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी सफाई। ऐसे लोग नहीं कामयाब हो सकते, उसकी वजह है, हम लोग जब बर्ड्स को रखते हैं तो हमें हम इन सारे कामों में मज़ा आता है। जिनका सेटअप बहुत बड़ा है, जाहिर है एक इंसान तो सब नहीं कर सकता, वो बंदे रखते हैं, एक बंदा, दो बंदे, जिसका बहुत बड़ा है वो 10 बंदे भी रखता है। तो इस तरीके से बेसिकली काम करना पड़ता है, तब जाके आप हॉबी के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है ना। अर्निंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अर्निंग करनी किस तरीके से है, अर्निंग किस तरीके से करनी है यार, सिंपल है। बर्ड्स खरीदो, बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लगाओ, बच्चे आएंगे, उन्हें सेल कर दो या रोक लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा प्रॉफिट है। अगर बेचोगे तो कैश हो जाएंगे, अगर रखोगे आगे बढ़ाओगे तो सेटअप बढ़ता रहेगा। लेकिन आपको किन बर्ड्स को बहुत आगे लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना है, तो मैं आपको बता दूं, ये मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहती। अगर आप ग्रीन फिशर फर्स्ट करो 1400 का भी है तो कोई भरोसा नहीं वो 400 पर भी आ जाए। हमने वो वक्त देखा हुआ है जब ग्रीन फिशर 600 पे आ गया था एक टाइम पे, और बीच में अभी काफ़ी ऊपर चला गया था 1800-2000 पे, अभी ये फिर नीचे आ गया। और ये टाइम जो अभी चल रहा है ना, जुलाई वाला, जून वाला, इनमें बर्ड नीचे ही रहता है, ये ऊपर जाएगा। जैसे अक्टूबर नवंबर शुरू होगा ना, बर्ड का रेट स्टेबल होता जाएगा, और जैसे ही सर्दियाँ आएंगी दिसंबर जनवरी, बर्ड का रेट पीक पर होगा, सबसे ऊपर इस टाइम बर्ड का रेट होता है। ये टाइमिंग होती है बर्ड्स की ब्रीडिंग की, और इस वक्त हमारा जो बंदा नया सेटअप लगाना चाहता है वो इस वक्त परचेजिंग कर सकता है। सबसे बेहतरीन परचेजिंग का जो टाइम है वो है दिसंबर और जनवरी। इसमें जो आप बर्ड खरीदते हैं ना, इसमें जो आप बर्ड खरीदते हैं, इसमें एक तो फर्स्ट ब्रीड वाला बर्ड होता है, स्ट्रांग होता है, लाइन अच्छी होती है उसकी, क्योंकि वो पहले कलश से आया होता है तो वैसे ही स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। इसमें आप पहला कलश आप ले लें, क्या नाम है, दिसंबर जनवरी वाले बर्ड ले लें, आप फरवरी वाले बर्ड ले लें, या मार्च तक भी लेंगे तो इतना इशू नहीं है, वो सीज़न में ब्रीड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अप्रैल मई जून जुलाई वाले जो बर्ड होते हैं वो मेरा ज़ाती मशवरा है, आप लेना चाहें ले लें, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह है, उसकी वजह ये है, मुझे ज़ाती तौर पर पता है वो बर्ड सीज़न में नहीं चलता, ठीक है ना। सीज़न में नहीं चलता मतलब वो 1-2 महीने और लेट करता है अपनी सही ग्रोथ करने में। वो अलग बात है, आप उसको 6-7 महीने की एज में ब्रीड पे लगा दो, वो सही ब्रीड करेगा भी नहीं, या वाइटामिन वगैरह या वो उल्टी सीधी चीज़ें उसको देंगे तो फिर बात अलग है। मैं बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं यूज़ करता, कि मतलब 10-10 20-20 दवाइयाँ लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा। भाई एक अच्छा सा विटामिन ले लें, जो सर्दियों में यूज़ करा सकें, ठीक है। कुछ कैल्शियम्स वगैरह, कटल फिश बोन पाउडर, मोरिंगा पाउडर, ये 4-5 चीज़ें होती हैं, ये ले ले बस इनफ है। बहुत ज़्यादा जो है डीप में ना जाएंगे। बर्ड बर्ड नेचुरली ब्रीड करता है भाई, बर्ड जो है बेसिकली नेचुरली ब्रीड करता है। ऐसा थोड़ी है कि वो ब्रीड नहीं करता, या क्या नाम है आपके पास वो कोई खजाना है कोई दवाइयों का तो ही हर बर्ड ब्रीड करेगा। तो वाइल्ड में कैसे ब्रीड करता है, उसके विटामिन पूरे होते हैं। विटामिन पूरे करना मैं आपको बताऊंगा, वो सिंपल है, ठीक है। उसके लिए आप
बहुत अच्छा एक है, क्या नाम है अपना विटामिन है प्राइम, वो यूज़ कर ले, थोड़ा महंगा है लेकिन ब्रीड अच्छी कराएगा। ग्रीन फिशर वालों को, ब्लू पसनाटा वालों को, लोटिनो वालों को मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँ भाई, नेचुरल चीज़ों पे ब्रीड लो, तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि अगर किसी के पास 200 जोड़ा लगा हुआ है, 150 जोड़ा लगा हुआ है, वो शायद किसी हद तक अफोर्ड कर ले, लेकिन भाई 40-50 जोड़ों वाला भी प्राइम जैसा या इस तरह का जो विटामिन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ना ही करो। सब्जियां वगैरह दे दो, थोड़ी बहुत अच्छी डाइट दो, ब्रीड करेंगे बट पर देखें ये विटामिन वो लोग यूज़ करते हैं जिनका बर्ड बहुत महंगा है। अगर किसी के पास अल्बाइनो ब्लैक आई के 50 जोड़े हैं, यूज़ कर ले। अगर किसी के पास अल्बाइनो रेड आई इंटू ब्लैक ब्लैक आई के 20 से 25 जोड़े हैं और विजुअल रेड आईज आ रहे हैं, वो यूज़ कर ले। इस तरह के सेटअप जिनके हैं, जिनकी अर्निंग कोई 5, 6, 7, 8 लाख तक है, वो लोग यूज़ कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। उससे नीचे वाले ना यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा। 100 ग्राम अभी मेरे ख्याल में 3-3.5 हज़ार रुपये का है, प्राइम मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना महंगा तो फिर यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, इसलिए बेहतर है कि इस तरह के विटामिन नहीं यूज़ करें, सिंपल बर्ड यूज़ करें, ठीक है। अब बर्ड से बेसिकली अर्निंग करनी कैसे है, ठीक है ना, अब मैं आपको बता दूँ। आप बेसिकली जो है, जो बर्ड भी आपको पसंद है उसके पट्ठे ले लें, ठीक है, उसके पट्ठे ले लें। उसके पट्ठे लेके उन्हें कर लें बड़ा, मेल फीमेल सिलेक्शन करें, ठीक है। मेल फीमेल कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, हड्डी से बेसिकली पता लग जाता है, ठीक है ना। मेल फीमेल की आपकी सिलेक्शन होगी, कोशिश करिएगा सिबलिंग्स ना हो, 4, 5, 6 जोड़ों के अलग अलग बच्चे हों, उनको आपस में छोड़ दें, वो खुद ही पेयरिंग बनाएंगे अपनी, और पेयर्स बना के उनको एक बड़ी एवरी में छोड़ दें, उसके अंदर 10, 12, 15 जो भी है हांडियाँ या बॉक्सेस वगैरह लगा दें, वो खुद ही पेयरिंग कर लेंगे। उसके बाद उन पेयर्स को सेपरेट केजेस में डाल दें। केज का साइज़ क्या होना चाहिए? केज का साइज़ आपका होना चाहिए 1.5 बाय 2 मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूँ, ये बहुत मजबूरी वाला साइज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। और 2 बाय 2 है तो भी ठीक है, 2 बाय 2.5 है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। आइडियल आइडियल है 1.5 बाय 3 या 1.5 बाय 2 भी चल जाता है, 1.5 बाय 2.5 भी चल जाता है, 1.5 बाय 3 आइडियल है, ठीक है ना। इन तीनों में से जो साइज आपके पास अवेलेबल हो, आपकी एवरी के हिसाब से एडजस्ट हो, वो यूज़ कर लें, ठीक है। केज साइज, दाना पानी दे दें, एक उसके अंदर कटल फिश बोन पाउडर लगा दें, सॉरी एक उसके अंदर कटल फिश बोन की जो हड्डी होती है मछली की, समंदरी झाग भी जिसे कहते हैं, वो लगा दें। एक लाल नमक का डला लगता है, ठीक है। ये आपकी सेटिंग हो गई। उसके बाद लगा दें बॉक्स या हंडियाँ जो भी आपको लगानी है। नेस्टिंग मटेरियल आपको पता है क्या यूज़ करना है, मूंछ, वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, जब सीज़न आएगा मैं आपको दिखा दूंगा, ये मेरे पास पड़ी हुई तो मैं वैसे शो करा दूंगा। मूंछ आप अंदर डाल दें, वो खुद ही नेस्टिंग करेंगे। बेसिकली मैं बॉक्स के अंदर नेस्टिंग डाल के तकरीबन 80% नेस्टिंग करके देता हूँ, बाकी 20% वो फिर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बर्ड करेगा आपके पास ब्रीड, ठीक है। बर्ड आपके पास ब्रीड करेगा, कम से कम 4 से 5 अंडे देगा, ठीक है, 3 या 4 बच्चे निकालेगा। अब आपको करना क्या, अगर आप अपने सेटअप को बड़ा करना चाहते हो तो बच्चों को होल्ड कर लो सारे पेयर से, और अगर आप अपने सेटअप को जो है मतलब क्या नाम है वो अर्निंग करना चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो फॉरन पैसे कमाने हैं, तो उन सारे बच्चों को लो और बेच के आओ और पैसे कैश कर लो, किसी भी भर्ती वाले को दिखाओ, ठीक है ना। चाहे आपके पास ग्रीन फिशर हो, ब्लू बसनाटा हो, लोटिनो हो, ये सब जो है दुकानदार फ़ौरन खरीद लेते हैं। हॉट आइटम है, कमर्शियल आइटम आराम से बिक भी जाता है। मेरा मशवरा ये है कि इन बर्ड्स में ना जाया जाए, इनके रेट बहुत कम हो चुके हैं, दाना बहुत महंगा हो चुका है। बेसिक बता दूँ यार, कम से कम भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो अल्बिनो ब्लैक आई से शुरू करो। अल्बिनो ब्लैक आई से लेके फिर बलेट डन फलो तक कुछ भी लगा लो, वो तुम्हें अर्निंग देगा, ठीक है ना, अर्निंग बहुत अच्छी देगा। इससे नीचे वालों में अर्निंग अब नहीं है। बजरी कर तो बिल्कुल मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि लगाओ, वो तो 200-250 रुपये पे आ गया है, मतलब कहाँ से बंदा यार अफोर्ड करेगा। बाजरे भी ज़ाहिर है ब्रीड ले रहे हैं, और बाजरे उसमें मतलब अगर पैसे कमाने अर्निंग करनी है ना आपको सही मायने में, तो भाई बजरी कर बेकार है, वो ना लो, ठीक है। बाकी जो अच्छी म्यूटेशन है वो लगा लो, इंशाल्लाह ताला बर्ड्स आपके पास ब्रीड करेंगे और आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला मैं इसी हवाले से और भी डिटेल्स बताऊँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।